गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था वो था ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, जिसमें हमने ई कॉमर्स के 4 बेसिक टाइप्स जो थे, बी टू सी, बी टू बी एंड सी टू सी, ये चारों टाइप्स कवर किए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है ई बिजनेस। ई कॉमर्स की तरह जो ई बिजनेस है आपका, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस derived from such terms as ईमेल एंड ई कॉमर्स। जैसे ईमेल और ई कॉमर्स है, वैसे ही ई बिजनेस। अब ई कॉमर्स और ईमेल जो है, इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑन इंटरनेट। ठीक है, जो इंटरनेट पे आप बिजनेस करते हो, जो इंटरनेट पे आप व्यापार करते हो, दैट इज ई बिजनेस। नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग बट ऑल्सो सर्विसिंग कस्टमर्स एंड कोलाबरेटिंग विथ बिजनेस पार्टनर्स। अब जो आपका ई बिजनेस है वो सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है, पर जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी, और जो अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स हैं वो कोलाबरेट एक साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग ई बिजनेस। ठीक है, तो ई बिजनेस का क्या मतलब हुआ, जो यूजिंग इंटरनेट आप बिजनेस करते हो, वो सिर्फ चीजें बेचना और खरीदना नहीं, पर कस्टमर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करना। ठीक है, वो होगा आपका ई बिजनेस। वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज द टर्म वॉज IBM। ये जो ई बिजनेस की टर्म थी, वो सबसे पहले फर्स्ट किसने यूज की थी, IBM। इन अक्टूबर 1997 में IBM ने ये टर्म यूज की थी, ई बिजनेस। इट लॉन्च्ड अ थीमेटिक campaign built around the term. Today, major corporations are rethinking their business in terms of internet and its new culture and capabilities. अब आजकल जो मोस्टली बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो सब अपने बिजनेस को ऑन इंटरनेट ले जाना चाहते हैं, ताकि वो उसकी जो हमारा न्यू कल्चर है, जो न्यू स्टाइल है बिजनेस करने की, वो है ऑन इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके आप अपना बिजनेस करो, और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हमें मिलती है थ्रू इंटरनेट, उसकी फैसिलिटीज का वो यूज कर पाए। बिजनेसेस आर यूजिंग द वेब टू बाय पार्ट्स एंड सप्लाई फ्रॉम अदर कंपनीज। जो कंपनीज हैं आपकी, तो यूजिंग यूजिंग द वेब, वेब का यूज करके वो अपने पार्ट्स बाय करती है, मीन्स खरीदती है, एंड सप्लाईज, और सप्लाईज फ्रॉम अदर कंपनीज, और सेम वे अपनी जो पार्ट्स हैं वो सप्लाई भी कर सकती है अदर कंपनीज को। टू कोलाबरेट ऑन सेल्स प्रमोशन, उसकी वजह से जो उनका सेलिंग का जो पार्ट है वो अच्छे से हो पाए। एंड टू डू जॉइन रिसर्च, और साथ में मिलके जो अलग अलग कंपनीज है वो अपना रिसर्च वर्क भी साथ में मिलकर कर पाती है यूजिंग इंटरनेट। एक्सप्लोटिंग द कन्वीनियंस, अवेबिलिटी एंड वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, जो आप इंटरनेट का यूज करते हो, तो जो आपकी एरिया है ऑफ डूइंग बिजनेस, वो थ्रू आउट वर्ल्ड हो सकता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट प्रोवाइड कर सकता है। उसका जो एग्जांपल है वो amazon.com। द बुक सेलर्स हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड हाउ टू यूज द इंटरनेट सक्सेसफुली। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग वेब, अपने बिजनेस को इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपांड कर सकती है, बढ़ा सकती है। Increasingly, much direct selling is taking place on internet of computer related equipment and software.
अब आजकल आप देख सकते हो ऑन इंटरनेट जो कंप्यूटर रिलेटेड आपके पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जैसे हार्डवेयर के, वो और आपके सॉफ्टवेयर वो आपको यूजिंग इंटरनेट इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट टू रिपोर्ट सेल्स in the millions of dollars directly from the web was Dell computer। ठीक है, अब इस बात का जो सेल्स है मिलियंस ऑफ डॉलर, जो आपके डेल कंप्यूटर है वो थ्रू इंटरनेट उन्होंने इतनी ज्यादा सेलिंग की हुई है, उन्होंने इतना रिपोर्ट किया है उनके सेल्स के बारे में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। किसने? डेल कंप्यूटर ने। ट्रैवल बुकिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ वेब रिसर्च आर बिकमिंग सिग्निफिकेंट। आजकल आप देख सकते हो कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आप क्या करोगे, अपनी जो बुकिंग है ऑनलाइन करवा लोगे। आपको कहीं पे भी ऑफिस पे या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से अपनी बुकिंग करवा सकते हो और अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो ट्रैवल बुकिंग है वो भी आपका बहुत इजी हो गया है थ्रू वेब। तो इट इज वन टाइप ऑफ ई बिजनेस। Custom orderable golf clubs and similar specialties are considered good prospects for the immediate future। आने वाले फ्यूचर में आपका ई बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और एक अच्छा स्कोप है फॉर फ्यूचर। With the security built in today's browser and with digital certificates now available for individuals and companies from Verizon, a certified user, much of the early concern about the securities of business transaction on the web has abated and e-business by whatever name is accelerating। ठीक है, अब आजकल के जो आपके वेब ब्राउजर्स हैं उनमें बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं और जो डिजिटल सर्टिफिकेट है आपका, मीन्स जैसे आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करके आप अपनी शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो आपका यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड होता है जिससे कि आप परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो चीजें और अपनी पेमेंट कर सकते हो, एकदम सिक्योर है। और कोई आपका अकाउंट या आपके जो बैंक्स डिटेल्स हो वो देख नहीं सकता है। जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करके कुछ भी परचेस किया और उसका पेमेंट किया है तो वो आपके लिए सिक्योर रहेगा। तो नावेडेज ब्राउजर भी बिल्ट इन फैसिलिटीज के साथ आते हैं जिससे कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है और उस वजह से आपका जो ई बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मोर सिक्योर होता जा रहा है एज कंपेयर टू ओल्डर डेज। IBM considered the development of intranets and extranets to be part of e-business। ये जब जो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट्स है, IBM ने जो उनको डेवलपमेंट की है उनकी, उसकी वजह से आपका ई बिजनेस काफी सिक्योर और इजी हो गया है। ई बिजनेस कैन बी सेड टू बी इंक्लूड ई सर्विस, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड टास्क ओवर द इंटरनेट बाय एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। जो आपका ई बिजनेस में है वो नॉट ओनली फॉर थिंग्स परचेस और सेल, मीन्स ना ही आप चीजें परचेस और सेल कर सकते हो पर अपनी सर्विसें भी प्रोवाइड कर सकते हो यूजिंग ई बिजनेस। तो ये था आपका ई बिजनेस का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो है हमारा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन and communication technology promote more efficient and cost effective government। अब जो ई गवर्नेंस है वो आपका जो इंटरनेट है, गवर्नमेंट कैसे इंटरनेट का यूज करके आपको जो फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है आपका फैसिलिटी मोर कन्वीनियंट गवर्नमेंट सर्विसेज, वो आपको अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो इंटरनेट का यूज करते हैं, दैट इज ई गवर्नेंस। अलाउ ग्रेटर पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड मेक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू सिटीजन। नावेडेज आप देखते हो कि गवर्नमेंट भी ई कॉमर्स मीन्स जो इंटरनेट है उसकी तरफ
डाइवर्ट होती जा रही है। आपको किसी भी तरीके की कंप्लेन करनी है, ठीक है, या कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप थ्रू इंटरनेट इजीली वेबसाइट पे जाके कर सकते हो और आपको क्विक रिस्पांस भी मिल सकता है। तो ये जो चीज़ है वो सिर्फ ई बिजनेस ई कॉमर्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी है, जिससे कि वो अपने सिटीजन्स को ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। Therefore, a common definition for e-government is the form of organization that integrates the interaction and interrelations between government and citizens, companies, customers, and public institutions through the application of modern information and communication technology. आप ई गवर्नमेंट का क्या डेफिनेशन कर सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इजीली इंटरेक्शन मीन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। वो कम्युनिकेशन चाहे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच हो, कंपनीज के बीच हो, कस्टमर के बीच हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, थ्रू द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस होती है उनका यूज करके ये जो आपका गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, ठीक है, वो इजीली आप गेट कर सकते हो थ्रू ई गवर्नेंस। The main target group that can be distinguished in e-governance concept are गवर्नमेंट, सिटीजन एंड बिजनेसेस। ये तीन चीजें जो है, तीन अलग अलग ग्रुप आप उसमें कंसिडर कर सकते हो ई गवर्नेंस के कंसेप्ट में। एक है गवर्नमेंट, एक है सिटीजन्स और एक है बिजनेसेस, ठीक है। ये अलग अलग तीन कंसेप्ट्स रहेंगे आपके ई गवर्नेंस में। The most common interaction in e-governance are G2G। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो होगा ई गवर्नेंस में वो है G2G, ठीक है। G2B, G2C और G2E ये आपके अलग अलग ई गवर्नेंस के पार्ट्स हैं। G2E, interaction and services to public servant and people's representatives। ये जो आपका इंटरेक्शन होगा गवर्नमेंट और जो आपके सर्विसेज हैं पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनके बीच जो है वो आएगा G2E में। G2B, इंटरेक्शन एंड सर्विसेज टू बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। इंटरेक्शन किसके बीच है? सर्विसेज के लिए बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच। फिर आएगा G2C, इंटरेक्शन एंड सर्विसेज टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2G, इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शंस होगा वो है G2G। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। G2E, G2B, G2C एंड G2G। तो ये है आपका ई गवर्नेंस, ठीक है। अब आप आज के हमारे वीडियो के दो टॉपिक्स जो थे वो है ई बिजनेस एंड ई गवर्नेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।